हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Two of Wands, Page of Wands, Ten of Pentacles, Justice, Ace of Cups। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सैजिटेरियस लगता है कोई सेलिब्रेशन होने वाला है आपके घर पर या किसी और के घर पे जो आपको इनवाइट करने वाला है। एंड अगर आप सिंगल हैं, आप इस सेलिब्रेशन में किसी से मिल सकते हैं इस वीक में। एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप सिंगल ही हैं इस वक्त, क्योंकि जस्टिस के कार्ड के साथ अगर आप रिलेशनशिप में है भी तो भी एक कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जस्टिस चल रहा है इस पॉइंट पे, टिट फॉर टैट। यानी कि अगर आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, आई मीन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उनका हिसाब उन्हें इसी वक्त करना होगा। यानी कि अपने कर्मा पे करने होंगे, कार्मिक डेट को क्लीन करना होगा सबसे पहले तो। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सजिटेरियस, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में है या नहीं भी, आपका ब्रेकअप भी हो गया तो भी आप इस पर्सन के मानसिक हालत को इस समय समझ नहीं सकते। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें पता नहीं कि वो कैसे डील करें अपनी सिचुएशन से। उन्हें दिखाई दे रहा है आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स सैजिटेरियस, उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। इनफैक्ट आपके वेल विशर्स हैं, आपके लवर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट आप इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी है कि इस वीक में हर कोई आप पे ही फोकस्ड है जहां भी आप जा रहे हैं। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर है कि उनसे एक गलती हो गई है और आपको और भी लोगों का अटेंशन मिल सकता है, मगर फिर भी आपने उन्हें चूज किया है। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे कोई सेल्फिशनेस नहीं है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो साफ साफ देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ किया है उनके लिए। इस पर्सन को अंदाजा है कि आप कितने लॉयल रहे हैं उनके साथ, हालांकि आप जब चाहे कुछ और चूज कर सकते थे। तो ये एक तरीके का जस्टिस है जो इस पर्सन को ये सिखा रहा है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। यहाँ एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स के साथ गिफ्ट यूनिवर्स का आपको मिल रहा है। इनफैक्ट जो कुछ भी अभी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। एस ऑफ कप्स जब भी आपकी रीडिंग में आता है तो चीजें वैसे मिलती हैं जैसे आप उन्हें हमेशा से चाहते थे। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन का सिंबल है और आप जैसे अपने पर्सन को चाहते थे, जब भी आपका पर्सन आपको मिलेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब भले ही वो आपका करंट पर्सन हो, वो वापस आपके पास ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद ही वो आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। या अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आएगा जो बिल्कुल आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही होगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टार, Six of Pentacles, Strength, Ace of Wands, and Death. तो हमारे पास द स्टार का कार्ड है। ये किसी तरीके के धोखे को दर्शाता है। हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे थे वो पर्सन अपनी बात को साबित नहीं कर सका, या कह सकते हैं अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सका, या फिर ये आपसे कुछ छुपा रहे थे। अब चाहे सिचुएशन जो भी हो, अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को आपकी मदद चाहिए। ये पर्सन जानता है कि आपकी मदद के बिना वो कभी भी वापस वो नहीं हो सकते जो वो थे। यानी ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ है, और आपसे ही जो पॉजिटिविटी, जो भी सपोर्ट उन्हें मिलता है, उसके बल पे ही वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये अंदाजा है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, और कभी भी वो इस चीज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो कुछ भी हुआ उसके बाद। और यहाँ पे अगर आप एस ऑफ वॉन्ड्स देखें, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि, या कहें कि लगता था कि आप उनके लिए हमेशा रहेंगे। आप एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, और ब्लेसिंग्स जब एक बार मिलती है तो वो दोबारा जीवन से जाती नहीं। शायद वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की गलती कर रहे थे, और अब डेथ के साथ ये परसेप्शन उनका बदल गया है, ये जो सोच है वो बदल गई है, और अब वो ये सोचने में बिजी है कि इन चीजों को करेक्ट कैसे किया जाए। पर ऐसा लगता है कि अभी इनका कार्मिक डेट पूरा पे नहीं हुआ है। जब तक ये अपने कर्मा के हिसाब से सफर नहीं कर लेते या खुद को बदल नहीं लेते, तब तक ये आपके लाइफ में वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो, एंड आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ये पर्सन चुप क्यों बैठा है, या आपसे इतना दूर कैसे है, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये कब तक चलेगा। तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ टाइम अभी ज़रूर लगेगा इस जस्टिस से डील करने में, अपने कर्मा से डील करने में, स्ट्रेंथ जुटाने में, एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। पर डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा, क्योंकि इन्हें 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी मदद की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेक्रेट टेम्पल। सेक्रेट टेम्पल का मतलब है कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। शायद आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए ये कार्ड आपके लिए शो अप हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके अंदर भी वही है, यानी यूनिवर्स ही है। आपको केयर करनी चाहिए अपनी। आप वैसे भी बहुत कुछ करके देख चुके हैं, और अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद पे ध्यान दें, अपने जो भी हित है उनके बारे में सोचें, यानी आगे के बारे में सोचें। और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आगे बढ़िए। एंड चीज़ें जो भी आपके लिए है वो आप तक आ ही जाएंगी, कैचअप कर ही लेंगी। तो ये है रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।